नमस्कार मित्रों, मैं स्वामी चैतन्य हरि आइलो नगर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस कोरोना महामारी के समय में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 10 मिनट जो है, ये जो 10 मिनट में हम आपको सूर्य नमस्कार जो बताएंगे, ये जो 10 मिनट जो है आपकी एक जीवन बदल सकता है। लेकिन उसके लिए आपकी तरफ से 10 मिनट रोज देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए, आज का जो सूर्य नमस्कार जो है वो हम 3 ओम मंत्र उच्चार के साथ हम शुरू करते हैं। तो पहले बात तो अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हो तो कैसे भी आप कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए। चेयर पे अगर बैठना चाहते हो तो चेयर पे बैठ जाइए। दूसरी बात कि दोनों हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में रखें। आपका जो रीढ़ जो है उसको सीधा रखें और धीरे से आंखें बंद कर ले। आंखों पे कोई भी तनाव ना हो। गहरी सांस ले और सांस छोड़ते हुए फिर हम ओम का 3 बार उच्चार करेंगे। दोनों पैर साथ में जोड़ लें और दोनों एड़ियों के बीच में थोड़ा सा फासला रखें। रीढ़ जो है उसको सीधा करें, जितना सीधा आप कर सकते हैं, और आपके जो कंधे हैं उनको रिलैक्स छोड़ दें। आंखें बंद कर लें। शरीर को महसूस करें, सांस को महसूस करें। सांस गहरे और शांत हो। धीरे से आंखें खोलिए। अभी दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। अभी सांस लेते हुए दोनों हाथ आकाश की तरफ, जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं उतना झुक जाए। अभी सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने की ओर झुकना है। सांस लेते हुए बायां पैर पीछे, रीढ़ सीधा, सामने की ओर देखना है। दूसरा पैर पीछे। अब दोनों घुटनों को जमीन की ओर। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से जमीन की ओर आए और यहाँ पर आपको जो बटक्स है वो धीरे से थोड़ा सा जमीन से ऊपर की ओर उठाइए और सांस लेते हुए भुजंगासन में आइए। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आ जाइए। सांस लेते हुए बायां पैर दोनों हाथों के बीच में, दायां घुटना जमीन पर, सामने की ओर देखें जितना आप सामने की ओर देख सकते हैं। आपका बैक जो है, रीढ़ जो है उसको सीधा रखें जितना सीधा रख सकते हैं। दूसरा पैर को दोनों हाथों के बीच पर लेकर आए। सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने सिर को घुटनों की तरफ ले आए जितना आप लेकर आ सकते हैं। आप धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर आ जाइए। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से नॉर्मल स्थिति में आइए। फिर और एक बार सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। सांस लेते हुए दायां पैर पीछे, बायां पैर पीछे।
सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को जमीन पर, सांस लेते हुए भुजंगासन में, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में, सांस लेते हुए दायां पैर दोनों हाथों के बीच में अश्वसंचालासन, दूसरा पैर दोनों हाथों के बीच में, धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर आए, जितना पीछे की ओर झुक सकते हैं उतना झुकिए और सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आइए। इस आसन को आप कम से कम जो कुछ मित्र लंबे समय से इसकी अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए कम से कम 12 से 15 बार रोज करना चाहिए। अगर नए मित्र हैं उनके लिए आप 5 राउंड करना चाहिए। 5 राउंड का मतलब होता है जब आप दायां और बायां पैर करते हो उसको 1 राउंड कहते हैं, तो ऐसे आपको 5 राउंड करना है। और अभी जो है आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको जो बहुत सारे लोग हैं जो आसनास करते हैं या योगाभ्यास करते हैं तो छोटे छोटे गलतियाँ होती हैं, तो उसको कैसे हम प्रॉपर ढंग से करें तो अभी मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको बताऊंगा। आप अपना योगाभ्यास शुरू करना चाहोगे तो आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग क्या गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे साथ में शिवम है, तो हम छोटे छोटे चीज़ों पे आपको बताएंगे इसमें। तो अगर आप इन छोटे छोटे चीज़ों का अगर डेली आप हर रोज़ अगर इसको ध्यान में रख के अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कहीं टीचर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसी संभावना है आपके आसपास में अगर टीचर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी आप रोज़ अपना योगाभ्यास कर सकते हैं। पहले तो ध्यान देखिए कि आपका जो स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे जब खड़े होते हैं तो कभी वेट इस साइड होता है, दायां होता है, तो कभी वेट बायां होता है। तो एक ध्यान रखिए कि जब हम खड़े होते हैं तो आपका जो बैलेंस जो है वो समांतर होना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे देखो कि जैसे शिवम खड़ा है, यहाँ पे काफ़ी इसका जो बैलेंस है वो समांतर है। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब जैसे कि आप सूर्य नमस्कार करना चाहोगे तो सूर्य नमस्कार में आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा एडियो के बीच में आपको डिस्टेंस रखना है कि 2 उंगलियों 2 या 3 उंगलियों का, और आपके तो यहाँ पर 2 उंगलियों का हम लोगों ने गैप रखा हुआ, तो अपने आप यहाँ पे छोटा सा एक लोअर बैक में आपको गैप आ जाएगा। तो बाद में आपको पेट को थोड़ा सा सिकुड़ना है, थोड़ा सा सिकुड़ ले। अभी छाती को सामने की ओर लेकर आना है, आपके जो कंधे हैं उसको ढीला छोड़ना है जितना आप ढीला छोड़ सकते हैं, और जो आपका जो सिर जो है उसको आकाश की ओर खींचना है। तो आपका जो रीढ़ है वो एकदम सीधा हो जाएगा एक लाइन में। फिर अभी सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए अभी दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में सामने की ओर देखना है। अब सांस लेते हुए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, आकाश की ओर। अभी यहाँ पे आपको क्या होता है, आप देखिए कि यहाँ पे पूरा लोअर बैक पे प्रेशर जा रहा है, क्योंकि देखिए इसका जो सीट जो है एकदम नीचे की ओर आया है। तो यहाँ आपको शुरुआत से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप हाथ जो है हम दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आओ। अभी पहले दोनों हाथ जो है आपका जो सिर जो है वो एक जगह पे रहेगा, सिर्फ हाथ जो है आप आकाश की तरफ ले जाना है, आकाश की तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आपके दोनों हाथ आपके कानों के पास में आ गए, फिर यहाँ से जो आपका जो सिर जो है उसको नीचे की ओर नहीं लेकर जाना है। पहली बात तो आपका जो सिर जो है वो हाथों के समांतर होना चाहिए, और जैसे आपके हाथ नीचे की ओर जा रहे हैं तो वैसे आपका जो सिर जो है वो आपके हाथों के साथ में नीचे जाएगा। बहुत सारे ऐसे नए मित्र हैं, उनको पीछे की ओर नहीं झुकना चाहिए,
अगर किसी को लोअर बैक में दर्द हो वो लोग पीछे की ओर ना झुके, जो कमर में दर्द हो किसी लोगों को भी इसका ध्यान रखें। और सांस छोड़ते हुए अभी धीरे से सामने की ओर झुकना है। तो ये ध्यान रखें कि आपका जो पूरा वेट जो है तो वो अपर बैक पे आ रहा है। तो बहुत सारे नए मित्र हैं कि हमेशा कोशिश ये रहती है कि आपका जो हाथ जो है वो ज़मीन को स्पर्श करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस ना होने के बावजूद आप दोनों हाथों को नीचे की ओर नहीं ले आ सकते हो। तो आप दोनों हाथों के घुटनों से थोड़ा सा नीचे आप रख सकते हैं। तो आपका जो बैक जो है, आपका जो रीढ़ जो है वो एकदम सीधा होना चाहिए। अभी सांस लेते हुए एक ध्यान यहाँ रखें, सांस छोड़ते हुए हम नीचे की ओर आ गए। बहुत सारे हम लोग जब आसनास भी करते हैं बहुत बार इस तरह से हमारा जो कंधे होते हैं वो आपके कान के पीछे होते हैं। जैसे आपके जो कंधे जो है जैसे कान के पास में आ जाते हैं तो पूरा जो प्रेशर जो है वो कमर पे जाता है। तो एक ध्यान रखें कि ये जो आसनास करते हैं, खासकर जो आप सामने की ओर झुकते हैं, तो एक ध्यान रखें कि आपके जो कंधे जो है तो थोड़ा सा पीछे की ओर लेकर आना है। हाँ देखिए, तो अभी क्या हुआ कि कंधे जो है पीछे की तरह आ गए और रीढ़ जो है तो धीरे से मैं इसको एकदम सीधा कर रहा हूँ। आप अभी देखोगे तो पहले से ही काफ़ी बेटर हो गया। और अभी हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप ऐसा संभावना हो तो धीरे से अपना जो सिर है वो घुटनों के पास ले आए। हाँ, जितना हो सके कि ज़्यादा प्रेशर ना डाले शरीर पर, जितना हो सके उतना आप आपका सिर घुटनों के पास में ले आए। ज़रूरत नहीं है कि आपका सिर घुटनों से ही स्पर्श होना चाहिए। अगर शुरुआत में नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस अगर यहाँ तक भी आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं खास करके जो नए मित्र हैं उनको यही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है सिर को घुटनों के पास लाने से बेहतर है कि थोड़ा सा घुटनों और सिर के बीच में थोड़ा सा फासला हो। और यहाँ पे जैसे कि आपको लगेगा कि अभी हाथ को कैसे नीचे की ओर लेकर आना है, अभी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा घुटनों को बेंड करना है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि आपका जो रीढ़ जो है वो सीधी रहेगी। तो तो धीरे से घुटनों को पहले, हाँ घुटनों को मोड़े। अभी दोनों हाथ जमीन के ऊपर, मैट के ऊपर। हाँ, और यहाँ पे दोनों हथेलियों को तो जितना आप ओपन कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं उतना खोल दीजिए। और थोड़ा सा इसको साइड की ओर ट्विस्ट करना है। हाँ बहुत अच्छा। तो और थोड़ा डिस्टेंस रखिए दोनों हाथों में। अभी पूरा फोकस हमारा यहाँ रीढ़ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी सांस लेते हुए बायां पैर पीछे की ओर लेकर आना है। हाँ, जैसे बायां पैर पीछे की ओर लेकर आ गए, एक ध्यान रखें कि जो बायां घुटना जो है वो जमीन पर रहेगा। और यहाँ पे और एक संभावना है, खास करके जो नए मित्र हैं, कि हो सकता है कि आपके हाथ जो हैं वो ज़मीन पे ना हो सकता है आपके हाथ जो हैं थोड़े से ऊपर भी उठ सकते हैं। उसके लिए अगर उठ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ज़्यादा हाथों को ज़मीन की ओर लाने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना आहिस्ता करें। यहाँ पे और एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखें कि आपकी जो रीढ़ जो है वो एकदम सीधा हो, जितना आप सीधा रख सकते हैं। हालांकि क्या होता है कि बहुत सारे जो मित्र जो हैं रीढ़ को थोड़ा सा राउंड रखते हैं, तो उसके लिए उनका जो प्रेशर जो है वो कमर पे जाता है। और एक यहाँ गलती होती है कि जो आपके जो कंधे हैं वो कान की ओर लेकर आते हैं, तो पूरा प्रेशर जो है वो कमर की ओर जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंधों के थोड़ा सा पीछे की ओर धकेल रहे हैं। हाँ, और आपकी जैसे आप कंधे पीछे आ जाएंगे और आप देखोगे कि आपका जो रीढ़ जो है वो एकदम सीधा होने लगा है। और अभी धीरे से आप पर्वतासन में आ जाइए। हाँ, सांस लेते हुए पर्वतासन में। और एक चीज यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आपके
जैसे इसके पहले मैंने बताया कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपके जो कंधे जो होते हैं फिर से यहाँ पे कान के पास में आ जाते हैं। जैसे कान के पास में आ जाए तो वैसे आपको यहाँ पे कमर पे प्रेशर जाने लगता है। तो एक ध्यान रखें कि कमर पे प्रेशर ना हो ज़्यादा। तो दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, तो धीरे से दोनों हाथों के बीच में थोड़ा सा और फासला रखें। तो यहाँ पे जो है पहले आपके जो एल्बो जो है थोड़ा सा हम बेंड करेंगे, हाँ, और इसको जो है थोड़ा सा रोटेट करेंगे अंदर की ओर। जैसे आप अंदर की ओर रोटेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ना काफ़ी जो फासला बना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो नए मित्र हैं वो लोग करेंगे, आप शुभम को देख रहे हो यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इस तरह से अगर रोज करोगे तो हार्डली 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद एक अच्छा स्ट्रेंथ बनेगा और आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन गलत ना करें, भले आप 2 आसनास करो या 4 आसनास करो, 10 आसनास करने से बेटर आप डेली 4 आसनास करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, यानी कि गलत ना होगा आपसे। तो एक हो गया। तो यहाँ पे सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों घुटनों को जमीन की ओर, यहाँ पे आपके पंजों को हल्का सा टर्न कीजिए। अभी सांस छोड़ते हुए छाती को धीरे से नीचे की ओर लेकर आना है, और यहाँ एक ध्यान रखें कि आपके जो एल्बो जो है वो बॉडी के पास में हो, और जो आपका जो टेलबोन हो वो थोड़ा सा जमीन से उठता हो। हाँ, अभी सांस लेते हुए आपको भुजंगासन में आना है। पहला जो भुजंगासन है, अगर किसी को कमर में दर्द है, अब वो बस इतना ही रखें, और अगर आपको कोई कमर में दर्द ना हो, अगर आप फिट हो तो आप धीरे से ऊपर की ओर आ सकते हैं। एक यहाँ पे ध्यान रखिए, तो हालांकि क्या होता है कि जब हम ये आसना करते हैं, खास करके भुजंगासन, जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं या भुजंगासन भी करते हैं, तो बहुत बार ऐसा मिस्टेक होता है कि जो आपके जो शोल्डर जो है वो सामने की ओर आते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम फुल भुजंगासन में आ गए, और तो यहाँ पे शोल्डर खास करके इस तरह से होते हैं, और अपना पंजा जो है वो घुमा लें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे खास करके क्या होता है कि आपका जो लोअर बैक है, जो कमर है, तो यहाँ पे आपका जो प्रेशर है कम से कम वो 70% चला जाता है, 70% वहाँ पे चला जाता है। तो हालांकि 70% आपका जो वेट है वो ऊपर की ओर होना चाहिए, जैसे कि आपके कंधों पर होना चाहिए, कंधों से थोड़ा नीचे की ओर होना चाहिए, वो सबसे बेस्ट है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक शीशे के सामने भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं शुरुआत के लिए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो कंधे जो है वो नीचे की ओर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पे जो है एल्बो जो है वो बैंड है अभी भी, और दोनों पैरों को पहले हम पंजों को घुमा रहे हैं, तो दोनों पैरों को एक साथ में। दूसरा, शोल्डर्स को हम लोगों ने पीछे की ओर ले लिया, और अभी छाती को हम लोग सामने की ओर पुश कर रहे हैं। ऊपर की ओर देखो, अब कुछ फर्क महसूस कर रहे हो शिवम? ओके, वेरी गुड। तो अभी जो है उसका जो पूरा वेट जो है ऊपर की तरफ आ रहा, ऊपर की तरफ आ चुका है, और पूरा जो प्रेशर जो है वो अपर बैक में है। अभी सांस छोड़ते हुए धीरे से पर्वतासन में आइए। यहां पर ध्यान दें कि आपका जो गर्दन है वो दोनों कंधों के बीच में ना हो, वहां पे थोड़ा सा गैप हो, जैसे कि पहले आपको मैंने बताया। अभी सांस लेते हुए बायां पैर जो है वो दोनों हाथों के बीच में, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे नए मित्र हैं कि वो दोनों हाथों के बीच में लेकर नहीं आ सकते हैं। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो आप थोड़ा सा इसको जो है वो पीछे की ओर पे आप रख सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको एकदम दोनों हाथों के बीच में ही लेकर आना है, तो आप थोड़ा सा देखिए। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखिए कि जब आपका जो घुटना जो है वो कहीं पे साइड पर न जाता हो, वो एक लाइन में होना चाहिए। जैसे कि आपका बाया कंधा है और बाया घुटना जो है वो एक लाइन में होना चाहिए। और अगर आप इसको
बायां पैर को अगर आप दोनों हाथों के बीच में अगर लेकर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लेकर आ सकते हैं तो कोई बात नहीं है। तो शिवम को मैं अभी बताना चाहूँगा कि धीरे से आप जितना हो सके अपना बायां पैर दोनों हाथों के बीच में लेकर आएँ। ये पोजीशन है उसका। अगर जैसे मैंने पहले बताया, अगर ना होता है तो ठीक है, उसको ज़्यादा शरीर के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरा पैर धीरे से लेकर आए। हाँ, तो अभी क्या होता है, जैसे कि आप सामने की ओर आ गए, पैर जैसे कि अपना दायां पैर आगे ले लिया, तो हो सकता है कि आपके हाथ जो है वो जमीन या मैट को स्पर्श ना करते हो। तो यहाँ पर दोनों हाथ जो है वो घुटनों के थोड़ा सा नीचे की ओर लेकर आना है, कि जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बताया था। अब जितना नीचे जा सकते हैं अब नीचे जाइए, और एक ध्यान रखिए कि आपका जो रीढ़ जो है उसको सीधा रखें। हाँ, अभी सांस लेते हुए धीरे से ऊपर की ओर आइए। हाँ, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे अधिकतर गलतियाँ होती हैं। जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो आपका जो सिर जो है वो पहले से छोड़ देते हैं। जैसे आप नीचे की ओर छोड़ देते हैं तो पूरा जो प्रेशर जो है वो कमर पे आता है। तो हम लोग क्या करें, तो सिर को और हाथ को समांतर लेवल पर नीचे की ओर लेकर जाएंगे। तो अभी यहाँ हम लोग धीरे से नीचे की ओर लेकर आ जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए आप अभी नमस्कार मुद्रा में सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। फिर धीरे से हाथ छोड़ दें। अभी हम लोगों ने सूर्य नमस्कार किया है। आपको बता दें कि सूर्य नमस्कार के फायदे क्या हैं। जैसे कि अगर आपके पास समय ना हो, समय तो सब लोगों के पास है, समय निकालना चाहिए। रोज कम से कम 10 मिनट तक आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास से आपका शरीर, आपका मन स्वस्थ रहेगा। अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो, कम से कम 24 घंटों में से आप 10 मिनट आप अपने लिए निकालें। ये जो 10 मिनट है आपके पूरा जीवन को परिवर्तन कर सकता है। फिर आप धीरे धीरे और भी आसनास ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप कुछ दिन तक 10 मिनट तक सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, आप खुद ही फील करोगे कि नया ऊर्जा का संचार हुआ है। आप धीरे धीरे आनंदित होने लगे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और आनंदित जीवन के लिए कम से कम आप 10 मिनट देंगे। धन्यवाद।